नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। जैसा कि हमने मास्टर की पिछले एपिसोड में देखा था कि यार्नक डायनेस्टी के टोटल 4 वोजेस को हरा दिया था, और ये चीज देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि यह अकेले ही इतने सारे पावरफुल वॉरियर्स को आसानी से हरा दे रहा था। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब की टीम का लीडर अपने साथियों के हार का बदला लेने के लिए रिंग में आ जाता है, और ये चीज वहाँ पर सारे लोग ही देख सकते थे कि ये बंदा बाकियों से काफी ज्यादा अलग है। गोयनका से कहता है कि तुमने मेरे डायनेस्टिक के 4 टॉपरों को हराया है, और इसके लिए तुम्हें अपने काबिलियत पर गर्व होना चाहिए। और इतना कहते ही वो एक एनर्जी ब्लास्ट करके या इनकमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ने लगता है। तो फिर ये इनकमिंग भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर वो ऊपर हवा में कूदकर उसके ऊपर मल्टी स्लैश टेक्निक से अटैक करता है। मगर उसकी हर एक अटैक से वो बड़ी आसानी से बच रहा था। जिसके बाद फिर वो बंदा यान की मान के ऊपर साउथ स्टार फिंगर से अटैक करने के लिए जाता है। तो उसको रोकने के लिए यहाँ स्विमिंग अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। और उस एनर्जी ब्लास्ट के इम्पैक्ट को वहाँ पर सभी लोग महसूस कर पा रहे थे, और उसके मूव को देखकर वहाँ ऑडियंस में खड़ा है एक आदमी कहने लगता है कि साउथ स्टार फिंगर टेक्निक तो एक बहुत ही खतरनाक किलिंग मूव है, जिसको कि सैकड़ों एसोसिएशन के लोग इस्तेमाल करते हैं। और वो कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि डायनेस्टी में लाओलू सबसे ज्यादा पावरफुल है, और अपने असैसिनेशन कैरियर के 7 सालों में इसलिए ना जाने कितने मार्शल वॉरियर्स को अपने साउथ स्टार फिंगर टेक्निक से मारा है। और मैंने तो ये भी सुना है कि उसने मार्शल के लिए बहुत 6th के कल्टीवेटर्स को भी इस टेक्निक से हराया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लवलू घोस्ट शेडो मिस्ट्री टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसकी बॉडी में से कई सारे घोस्ट शेडो निकलते हैं, और वो जाकर सभी ज्ञान की मांग के ऊपर अटैक करने लगते हैं। मगर उनकी हर अटैक को यान के अपने शॉट से बड़े ही आसानी से डॉस कर ले रहा था। मगर इस मौके का फायदा उठाकर लाओलू उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। मगर इससे पहले क्यों ये तक पहुंचता, स्किमिंग अपने तलवार से उसकी अटैक्स को रोक लेता है। ऑडियंस में खड़े लोग इस फाइल को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। वहाँ खड़ी एक लड़की कहने लगती है कि इनके मूवीज इतने ज्यादा फास्ट है कि इन्हें नॉर्मल आंखों से देखना आसान नहीं है। और अभियान कमिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी अब इस फाइट को सीरियसली ले रहा है। जिसके बाद फिर लालू अपने घोष साइड और टेक्निक को बड़े ही तेजी से इस्तेमाल करते हुए यान की मांग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। मगर यान कमिंग भी उसके हर एक पावरफुल अटैक को रोकने में कामयाब हो जा रहा था। तो ये देखकर लालू उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी किक से अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट से यान की मिंग दूर कसक जाता है, और उसे काफी ज्यादा डैमेज भी हो गया था, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून तक निकलने लगता है। तो ये देखकर अपनी तलवार निकालकर यानी कमिंग की मदद करने के लिए जाने ही वाली थी कि तभी चैनसा उसे रोक लेता है और कहता है कि जल्दबाजी मत करो, अभियान कमिंग की फाइट बाकी है, उसने अभी तक हार नहीं माना है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब रिंग में यान कमिंग को घायल देखकर लालू जल्दी से एक लेजेंडरी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसका नाम फिंगर ड्रिल ऑफ देयुंग था। और इस फॉर्मेशन के इस्तेमाल से वो तेजी से यान की मांग को मारने के लिए बढ़ता है। अब ये देख फिर वहाँ पर सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यह इनकमिंग की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो उसके इस अटैक को नहीं रोक पाएगा। मगर ने अब तक हार नहीं माना था, वो अपने तलवार से उसके इस अटैक को भी रोक लेता है। लालू अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा था उसकी तलवार को तोड़ने के लिए, और उसके प्रेशर से यहाँ इनकमिंग घुटने पर भी आ जाता है। मगर अब भी वो हार मानने वाला नहीं था। लालू से कहता है कि तुम अब हार मान लो, क्योंकि यहाँ पर अब तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है। जिसके जवाब में वो कहता है कि मैंने कभी हार मानना नहीं सीखा। और तभी हम देखते हैं कि उसके सर पे एक लाइट चमकने लगती है। फिर सीजे ये होता है, और हम देखते हैं कि यार कमिंग एक अलग ही जगह में पहुंच गया था। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जगह असल में उसके दिमाग के अंदर है। वो कहता है कि मैं इस मौके का कब से इंतजार कर रहा था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये मुझे फाइट के दौरान मिलेगा। और दोस्तों, अब यहाँ पर यान कमिंग अपने पुराने कल्टीवेशन लेवल से ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसकी वजह से अब उसके पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये चीज लाओ लोग भी महसूस कर पा रहा था। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि अभियान के मिनी धीरे धीरे करके अपने दोनों पैरों पर दोबारा से खड़ा हो रहा था, और फिर वो लाओलू को अपने एक ही हाथ लेता है और दूसरे हाथ से अपनी तलवार की एनर्जी को रिचार्ज करता है और उसके ऊपर एक पावर स्लैश मारता है। मगर इसके बाद भी यान के मिनट रुकने वाला नहीं था। वो लगातार लालू के ऊपर अपने तलवार से अटैक किए जा रहा था, और उसके किसी भी अटैक को लालू बिल्कुल भी डॉस नहीं कर पा रहा था।
और उसे काफी ज्यादा डैमेज होता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ इनकमिंग उसको अपने मैजिकल बाइंडिंग टेक्निक से बांधकर पूरी स्टाइल में अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और उसके इस फाइनल अटैक से वो लालू को फिनिश कर देता है। इसको देखकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, मगर चैन साहब को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उसे पहले से ही इस मैच का रिजल्ट पता था। और रही बात लालू की, तो वो उठने के भी काबिल नहीं था। और दोस्तों, अगर आपको आज की एपिसोड पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के वीडियो को लाइक कैम रखते हैं 5100 लाइक्स, और ये देखकर वहाँ की ऑडियंस तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि डायनेस्टी के सारे वॉरियर्स को डाइवर्टनेस्टी के एक ही फाइटर ने हरा दिया। और इसके बाद वहाँ पर इस फाइट का ऑर्गेनाइजर अनाउंस करता है कि रिंग का चैलेंजर डाइवर्सिटी हार चुका है, जिसका मतलब कि हमारे पहले विनर से डिवाइन सिटी, जिन्होंने अपने रिंग को सक्सेसफुल ही डिफेंड किया है। और हमें दिखाया जाता है कि अब वहाँ से डायनेस्टी के सारे वॉरियर्स भागने लगते हैं। जिसके बाद फिर अनाउंसर बताता है कि इस चैलेंज में अगर किसी की जान भी जाती है तो उसका रिस्क हम लोग नहीं लेने वाले हैं, इसलिए जो भी चैलेंज करने के लिए आगे आने वाला है वो इस बात का ध्यान रखे। तो ये सुनकर वहाँ पर काफी सारे लोग डर जाते हैं और उनको देखकर एक गाड़ी वाला बंदा कहने लगता है कि यहाँ पर तो सब लोग डरपोक है, ले हुए हैं। अगर इतना ही डरना था तो तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद फिर वो अपने मास्टर से परमिशन लेकर रिंग में चला जाता है और वो जाकर यमन की मांग को चैलेंज करता है। वो कहता है कि तुम्हारा लक अब खत्म हो चुका है, अब तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये देखकर होटल में खड़े वो लोग कहने लगते हैं कि अब तो डाइकिन डायनेस्टी की वॉरियर्स ने डाइवर्टनेस्टी को चैलेंज किया है, इसीलिए बेहतर तो यही होगा कि डाइवर्टनेस्टी अब हार मान ले, क्योंकि डाइकिन के वॉरियर्स को चैलेंज करने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। जिस पर वहाँ खड़ा वो दूसरा बंदा कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि अब वो क्या करता है। वहीं दूसरी तरफ हम रिंग में देखते हैं कि अब डाइकिन का वो रिच रयान किमी से कहता है कि बोलो, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट्स में ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस फाइट में कौन जीतने वाला है। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।